हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपने पटना लॉ कॉलेज की ऑफिशियल जो PYQ है उसको दिखाने वाला हूं। और मैं अभी अपने टेलीग्राम पेड ग्रुप में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। इवन की जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे नोट्स और उसके प्रैक्टिस सीट, इसमें आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। देखो, जैसे मैंने अभी करंट अफेयर सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, और बीच बीच में आपको गाइड भी करते हैं। जनरल साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग PDF है, और वो आप पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो सब चीजें आपको मिलेंगी। और चूंकि अभी हम लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को डील करने वाले हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ध्यान दीजिएगा, 24, 25 या 23, इन सब के क्वेश्चन पेपर को एक एक करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको PYQ देखना था, चूंकि कट ऑफ वाली वीडियो का लिंक तो हमने ग्रुप में भेज दिया है, साथ ही साथ फॉर्म आया, उसकी नोटिफिकेशन, उसका ऑफिशियल लिस्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल सिलेबस, ये सब हमने आपको तब टाइम से भेजा हुआ है ग्रुप में। ग्रुप जो पहले ज्वाइन किया उनको मिला है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिटेशन है, क्योंकि उस पर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे पीछे का मैसेज नहीं दिखता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोग हिंदी वाले हैं, तो हम लोग हिंदी से शुरुआत करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आए थे याद रखिएगा, MCQ वर्जन में क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव नहीं होता है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलता है मार्केट में, क्योंकि इसका एग्जाम का जो क्वेश्चन बुकलेट होता है वो बाहर नहीं दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये बाहर नहीं निकलता है। तो आपसे क्या किया जाएगा, आपको ये मेमोरी बेस्ड ही, जैसे मैंने कलेक्ट किया है वैसे ही आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसका 100 क्वेश्चन आएगा, नेगेटिविटी नहीं होता है। आपको कितना कट ऑफ पार करना होगा वो कट ऑफ वाली वीडियो में बताया। तो क्वेश्चन आपने 4-5 देख लिया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित था, नेट जीरो एमिशन, शून्य कार्बन उत्सर्जन परिसर कौन बना है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर, चूंकि ये बिहार में नालंदा में गठित हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी वो पुराना वाला जो आपको याद होगा, वही की बात हो रही है। 19 जून 2019 का करंट अफेयर्स था ये। सिंगापुर के राष्ट्रपति बनने से पहले वे किस मंत्रालय में थे, सिंगापुर के राष्ट्रपति। अब ये क्वेश्चन चूंकि उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि अजीब टाइप का करंट अफेयर्स था ये, और क्वेश्चन भी थोड़ा टफ ये है। तो चूंकि मेमोरी बेस्ड रहता है, मतलब जो बच्चे आए उन्होंने बताया और वो एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन अटपटे टाइप दिखेंगे। भारत के 29 राज्यों की सूची में कौन सा राज्य हटाया गया, उस समय की बात है ये, कब है, पुरानी बात हो गई। जम्मू कश्मीर को रिसेंट में हटा करके यूटी बनाया गया था। ठीक है, अभी भी है ही वो। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में हुआ, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का रूल आपको समझ में आएगा। फीफा रैंकिंग, फीफा रैंकिंग यानी करंट अफेयर्स में गेम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन वाइज देखिए करंट अफेयर्स कितना जरूरी है, आपको नींद आने लगेगा। नौसेना प्रमुख से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्होंने किस वर्ष इस्तीफा दिया। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट से क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, मैंने बताया ना कि इसकी क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। तो गाड़ी खांसी रेंज में ये नोमैडिक एलिफेंट हो रहा है। 100% डिजिटल पानी वितरण प्रणाली किस राज्य ने शुरू की, तो राजस्थान ने 100% डिजिटल पानी वितरण शुरू कर दिया, राजस्थान ने। उस समय का करंट अफेयर, बिहार दिवस कब मनाते हैं, जाहिर सी बात है बिहार के। आंध्र प्रदेश एक कब राज्य बना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को। विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं, स्टूडेंट डे, तो 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे। जापान ने अंडमान निकोबार को कब सौंपा, तो 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार को सौंप दिया। लायन डे कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को क्या मनाते हैं, लायन का दिवस। ठीक है, याद रहेगा 10 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान और राजनीति, BNS किसे प्रतिस्थापित करता है, BNS आया भारतीय न्याय संहिता, IPC को ये बदलने वाला है, यही न्यूज में चल रहा था। धर्म की स्वतंत्रता कहां से है, तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब देखो, आपको 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी, ये तो मैं आपको 24 का दिखा रहा हूँ, सब आपको मिलेगा हमारे पास। अगर आप मन से शिद्दत से तैयारी करना चाहते हो, थोड़े से पैसे भी खर्च करना चाहते हो, तो ये बैच आपको 25% ऑफ पे मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से डायरेक्टली परचेज आप कर सकते हैं। एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, उस पर प्रैक्टिस टेस्ट भी आप फ्री में दे सकते हैं। फ्री मटेरियल में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अनुच्छेद 371 से लेकर के सवाल आया है, यही अस्थाई है या अस्थाई है, तो 370 का तो आपको कहानी पता था, जम्मू कश्मीर से था। 371 में बहुत सारे ABCDEFGH है ना, तो ये सब यहाँ पे अस्थाई प्रोविजन है। पर्यावरण शब्द संविधान के किस शब्द में जोड़ा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहाँ पे पूछे गए हैं, आप सोचो। तो भाग 4 अनुच्छेद 48 से 42वें संविधान संशोधन से ये पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार, क्या यह मौलिक अधिकार है,
नहीं, अब ये केवल कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है। सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976। सेक्युलर और सोशलिस्ट। अनुच्छेद 51A 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 51A में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, ये अनुच्छेद 51A को बताता है। अब देखिए 11वां आपके मौलिक कर्तव्य यानी 11th वाला पूछ रहा है। हालांकि 11th कुछ और है, ये राइट आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है, ये गलत है, मैं अभी आपको बता दूं। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन कब प्रभाव में आया? कब प्रभाव में आया ये पूछा जा रहा है, यानी संविधान संशोधन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इस साल संविधान से ज्यादा पूछेगा तो अगले साल भी पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछा जाएगा। 26 जनवरी 1950 के संविधान के कितने अनुच्छेद थे? 395। आज भी इसी में ABCD बना है, ऐसा नहीं कि 396वां अनुच्छेद आ गया है, ये बात जानते हो आप। संविधान का नाम यह भारत का संविधान कहलाएगा, संविधान में यही है, भारत का वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट। तो उसमें आखिरी जाके देखोगे तो समझ में आएगा आपको। अनुच्छेद 5 का क्या अर्थ है? 5 जो प्रारंभ में नागरिकता दी गई थी उन लोगों के बारे में है। DPSP क्या है और इसे कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। DPSP। ठीक है, DPSP भारत में बार काउंसिल किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ है? तो एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत इसे अधिकृत किया गया है। एक वस्तु को वृत्ताकार गति, ये देखो जनरल साइंस और पर्यावरण से रिलेटेड, कौन सी बल आवश्यक है? तो केंद्राभिमुखी यानी सेंट्रापिटल फोर्स यहाँ पे है। कौन सी वैज्ञानिक केले की वैज्ञानिक प्रजाति, अब सोचो, मूसा कहते हैं इसे। असम में गेंडों का स्थानांतरण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा? तो मानस में भेजा जा रहा है। हिमालय क्षेत्र में आग का मुख्य कारण कौन सा पौधा है? ये उस समय पौधा जो था चीड़, इसकी वजह से आग लग रही थी। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होगा भाई? आर्सेनिक से त्वचा का कैंसर होता है। किस प्रजाति को संकटग्रस्त बनाने वाले कारण क्या है? आवास विनाश। अब किसी प्रजाति को, ये पर्यावरण से जुड़े क्वेश्चन पूछेगा। आप सोचो पर्यावरण आजकल लोग कितना नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ना सरकार ना लोग, किसी को कोई नहीं टेंशन है इसका, फिर भी यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। इतिहास और शिक्षा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार विवरण इसका नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन ये आया था। बिहार के पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? राजेंद्र बाबू थे, जिनको सोने की घड़ी दी गई थी। किस कंपनी के द्वारा, पता है आपको? मैत्रक वंश के संस्थापक भूतरेक ने कौन सा विश्वविद्यालय, तो वल्लभी यूनिवर्सिटी स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो लाहौर से इसने दिल्ली ला दिया। शंकर दयाल शर्मा में किस विद्यालय के प्रोफेसर थे? तो अब देखो, ये चूंकि कहीं ना कहीं शंकर दयाल शर्मा जो है बिहार से जुड़े होंगे या हमारे हिस्ट्री से जुड़े होंगे, तो इसलिए आपसे पूछा गया है। अब आप जरा सोच करके देखो कि शंकर दयाल शर्मा जो हैं इनके बारे में। अच्छा, जो बच्चे बैच के लिए मैसेज कर रहे हैं प्लीज उनको बता दें कि व्हाट्सएप जब आप कर रहे हो उससे बढ़िया है आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाइए, बाय कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना। कानून के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया है, कानून लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है उन्होंने, सोचो, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और इनकी जो कैम्ब्रिज से ये पढ़े थे, यही तो है। भारत में कागजी मुद्रा 1861 में अपनाई गई थी, ये उस समय के क्वेश्चन है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार लॉ कॉलेज की स्थापना। अब सोचो, पटना लॉ कॉलेज यहाँ पूछा गया है जिसका आप एग्जाम दे रहे हो 1909 में। मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि नहीं, हर वीडियो में ये दिखाया हूँ। 1917 में क्या है ये देखिए आप, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। BHU की स्थापना जहां से मैं पढ़ा हूँ 1916 में हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। अब उच्च न्यायालय, चूंकि आप लॉ का एग्जाम दे रहे हो, तो बंबई कलकत्ता मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई है? एक ही साथ तीनों का स्थापना हुआ था, बताइए। बिहार में पहली बार डॉल्फिन रिसर्च कहाँ हो रहा था? दरभंगा में। बिहार का राज्य कृषि कौन सा? पीपल। दरभंगा और पटना दोनों ऑप्शन आएगा तो पटना ज्यादा सही है, ये देख लीजिएगा। बिहार का पहला अखबार कौन था? विविध कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। स्वतंत्र अधिवक्ता कौन होता है? ठीक है, उसके बाद आइए कुछ चीज आपको, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय को सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का क्या निर्देश दिया गया है? SOP था, सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पे।
इंटीमेट पार्टनर वायलेंस क्या होता है? ये थोड़े मोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं पूछा गया। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? किस विमान में से परीक्षण किया गया? परीक्षण कहाँ हुआ? सीधी सी बात है, खेल जगत के इतने क्वेश्चन। ट्रेंट बोल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, क्रिकेट। और ये न्यूजीलैंड का तेज गेंदबाज है। कहानी इज सिंपल, कहानी इज वेरी सिंपल। अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आना है। इसी के साथ कुछ और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और ईयर्स के आएंगे हम आपके सामने ला करके रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।